हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की माय इंग्लिश रीडर बुक में चैप्टर नंबर 22। चैप्टर का नाम है टू शॉप्स, मतलब दो दुकानें। बच्चों, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप ये समझेंगे कि स्माइल का कितना वैल्यू है, कितना महत्व है। एक स्माइल से आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे चैप्टर का नाम है टू शॉप्स, मतलब दो दुकानें। दुकानों का स्माइल से क्या लेना देना। तो चलो, लेना देना है ये जानने के लिए आपको स्टोरी तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पहले न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं और मीनिंग जानते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्माइलिंग। फर्स्ट वर्ड ही है स्माइलिंग, तो चलो स्माइल करो पहले। स्माइल का मतलब मुस्कुराना। मुस्कुराइए, आप इंडिया में हैं, है ना। सेकंड वर्ड है शॉपकीपर। शॉपकीपर का मतलब दुकानदार। दुकान में जो सामान बेचता है उसे शॉपकीपर कहते हैं। थर्ड वर्ड है पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग, या फिर यूँ कहो तो मनुष्य या जनता, है ना, कुछ भी कह लो। चलो, फोर्थ वर्ड है फ्रॉनिंग। फ्रॉनिंग का मतलब होता है क्रोधित करना या गुस्सा करना। या अगर क्रोधित और गुस्सा नहीं भी कर रहे हो तो फेस ऐसा देखने में लग रहा है जैसे वो गुस्सा किया हुआ है। लास्ट वर्ड है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब समझ में आया, समझे। चलो, न्यू वर्ड्स कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर को और जानेंगे स्माइल का क्या वैल्यू है। तो इन अ स्मॉल सिटी ऑफ इंडिया देयर वर टू शॉप्स। तो भारत के अंदर एक छोटा सा शहर है जहाँ पर दो दुकानें हैं, और ये स्टोरी उन्हीं दो दुकानों के बारे में है। वन वाज अ बुक शॉप एंड द अदर वाज अ स्वीट शॉप। एक दुकान है बुक्स का और एक दुकान है स्वीट्स का। The shopkeeper of the book shop was a smiling man. His shop had cards, gifts, storybooks, and paint brushes. Many people went to the book shop. The sweet shop had boxes of sweets, many types of cakes. तो जो शॉपकीपर है बुक वाली दुकान का, वो शॉपकीपर हमेशा स्माइल करते रहता था। वो एक स्माइलिंग मैन था। तो इसके वजह से क्या होता था कि बहुत सारे लोग उनकी दुकान में आया करते थे सामान लेने के लिए। उनकी दुकान में क्या क्या रहता था? कार्ड्स रहते थे, गिफ्ट्स रहते थे, स्टोरी बुक्स रहते थे, पेंट ब्रशेस रहते थे। अब बुक शॉप है तो यही सब रहेगा ना। तो वो शॉपकीपर काफ़ी स्माइल करता था एनी टाइम। तो इसके वजह से लोग अट्रैक्ट होते थे उनके तरफ और अक्सर आते थे उनकी दुकान में सामान लेने। लेकिन जो स्वीट शॉप है उसके बारे में चलो जानते हैं। स्वीट शॉप में क्या क्या रहता था? स्वीट्स रहते थे, मेनी टाइप्स ऑफ केक्स रहते थे, एंड जार्स ऑफ लॉलीपॉप्स। लॉलीपॉप्स के जार भी रहते थे। द शॉपकीपर ऑफ द स्वीट शॉप वाज अ फ्रॉनिंग मैन, सो नो वन केम टू हिज शॉप। अब बात तो यहाँ पे गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि स्वीट शॉप का जो शॉपकीपर है वो एक फ्रॉनिंग मैन है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा गुस्सा रहता है। उनका फेस ही ऐसा था ना कि देख के लगता था कि वो गुस्सा किए हुए हैं। तो इसके वजह से क्या होता था, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होते थे, बल्कि उनसे डर के भागते थे। अब लोग फिर आएंगे ही क्यों उनकी दुकान में सामान लेने के लिए? उनका फेस देखकर ही लोग डर जाते थे। छोटे बच्चे तो डरावना फेस देखकर डर ही जाएंगे, तो क्या ही सामान खरीदने आएंगे। भले ही अब वो शॉपकीपर स्वीट ही क्यों ना बेचता हो, लॉलीपॉप ही क्यों ना बेचता हो। द फ्रॉनिंग मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई नो वन केम टू हिज शॉप। अब ये जो फ्रॉनिंग मैन है, एक्चुअली में तो ये गुस्सा नहीं है, इनका फेस ही वैसा है। पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है, लोग मेरी दुकान में आते क्यों नहीं हैं। वन डे ही वॉज लुकिंग आउट। टू men came on ponies. They went into the book shop. After some time, some girls also went inside the book shop. तो एक दिन वो जो फ्रॉनिंग मैन है, स्वीट शॉप का जो शॉपकीपर है, वो बाहर की तरफ देख रहा था। उन्होंने देखा कि दो पोनीज़ में दो लोग आए, और वो लोग आने के बाद मेरी दुकान में नहीं आए, बल्कि उस बुक वाले की दुकान में गए। फिर देखा कि थोड़ी देर के बाद दो वीमेंस भी आईं। वो भी आने के बाद स्वीट शॉप में नहीं आई, बल्कि बुक शॉप में गई। तो ये बहुत टेंशन में आ गए कि आखिर बात क्या है, मेरी दुकान में लोग आते क्यों नहीं हैं। द शॉपकीपर फ्रॉन्ड मोर एंड मोर। अब इस वजह से वो सच में गुस्सा होने लगा। एट दैट टाइम टू वीमेन विथ बेबीज़ कम इनटू द स्वीट शॉप्स। उसके बाद क्या हुआ, दो वीमेंस और आईं और उनके छोटे बच्चे थे। वन बेबी सो द फ्रॉन
ऑन द मेन्स फेस एंड स्टार्टेड क्राइंग। अब क्या हुआ पता है? तो वो जो वीमेंस थी ना, उनके पास 2 बच्चे थे। उनमें से एक जो छोटा वाला बच्चा था, उस बच्चे ने जब इस फ्रॉनिंग मैन को देखा ना, तो उसे इतना डर लगा कि वो रोने ही लगा। द वीमेन वेंट आउट विदाउट बाइंग एनीथिंग। उसकी वजह से क्या हुआ ना कि जो बेबी की मम्मी थी, उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं, बल्कि तुरंत वहाँ से निकल गई। अब ऑब्वियसली निकलेगी, उनका बेबी रोने लगा, उनका फेस देख के, शॉपकीपर का फेस देख के, तो वो क्यों रहेगी वहाँ पे, तुरंत वहाँ से निकल गई। एज दे ओपन द डोर द शॉपकीपर सो हिज फेस इन द मिरर ऑफ द डोर। तो जब दुकान का गेट है उसको जब उन्होंने ओपन किया शॉपकीपर ने, तो उन्होंने अपना फेस देखा मिरर में। उस गेट में मिरर लगा हुआ था, तो जैसे ही उन्होंने मिरर को ओपन किया तो उस मिरर में अपना ही फेस उन्होंने देखा। व्हाट अ फ्रॉन ही सेड। और उसने खुद से कहा अपने आप को देखकर कि व्हाट अ फ्रॉन, कितना डरावना है ये। ही लुक्ड अगेन एंड सॉ दैट इट वाज हिज ओन फेस। फिर उसने देखा, फिर से दोबारा देखा अपना फेस उस मिरर में, और देखा बाप रे कितना एंग्री दिख रहा हूँ मैं, और ये तो मेरा खुद का ही फेस है और इतना डरावना दिख रहा है। ही वॉज सो सरप्राइज्ड दैट ही बिगेन टू लाफ। वो बहुत सरप्राइज हुआ अपना फेस देखकर कि मैं कितना डरावना दिखता हूँ, और इसके बाद ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कौन? स्वीट शॉप का जो शॉपकीपर था वो। ही लाफ्ड सो लाउडली दैट द बेबीज़ ऑल्सो बिगन टू लाफ। इन्होंने इतना ज़ोर से हंसना शुरू किया कि वो जो बेबीज़ रो रहे थे वो लोग भी इनको देखकर हंसने लगे। वन वीमेन केम बैक एंड टूक अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स। उसके बाद एक और वीमेन आई और उन्होंने एक बॉक्स खरीदा लॉलीपॉप का। द अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हर्ड हिज लव एंड केम टू बाय स्वीट्स। उसके बाद और भी एक लड़का और एक लड़की, वो लोग आई, उन्होंने भी कुछ स्वीट्स खरीदे। मैन एंड वीमेन ऑल्सो केम टू बाय केक्स। उसके बाद फिर से और भी कुछ लोग आए, उन्होंने केक्स खरीदा। फ्रॉम दैट डे द शॉपकीपर ऑलवेज स्माइल्ड एंड हिज शॉप वॉज ऑलवेज फुल ऑफ पीपल। और उस दिन के बाद से जो स्वीट शॉप का शॉपकीपर था वो हमेशा स्माइल करता था, और उनकी स्माइल की वजह से लोग अट्रैक्ट होते थे और उनकी दुकान में आते थे, सामान लेते थे, स्वीट्स खरीदते थे, चॉकलेट्स खरीदते थे, जो मर्जी वो खरीदते थे और जाते थे। तो बच्चों, हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि स्माइल करते रहना चाहिए। स्माइल से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक एंग्री मैन बन के रहेंगे या एंग्री वीमेन बन के रहेंगे तो लोग आपको इग्नोर ही करेंगे, जैसे पहले स्वीट शॉपकीपर को लोग करते थे। और बुक वाला जो शॉपकीपर था वो स्माइल करता था तो उसकी तरफ सब लोग जाते थे सामान खरीदने। और स्वीट बेचता था, मिठाई, केक्स, लॉलीपॉप, चॉकलेट, इसके बावजूद बच्चे तक वहाँ नहीं जाते थे, चॉकलेट की लालच में भी नहीं जाते थे शॉपकीपर का फेस देखकर। तो हमने इससे सीखा ना कि स्माइल का कितना वैल्यू होता है। तो चलो बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।